राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा ब्रह्मांड कल्पना से भी परे विशालकाय चीज़ों से भरा पड़ा है। सुपर जाइंट, स्टार होल्स या फिर विशालकाय धूल के बादल हों या फिर गैलेक्सीज हो, सभी इतने विशाल हैं कि हमारा दिमाग इनको साइज के समझने में बहुत परेशान रहता है। अगर मैं आपको इस नए स्केल से आपको समझाने में कोशिश करूँ तो छोटे बच्चे भी इसे समझने में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं पहली बार आपके सामने ह्यूमन स्केल पे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज़ ब्लैक होल के बताने वाला हूँ। इनके बारे में आप जानते हो कि ये बहुत विशाल और भारी होते हैं। हमारी गैलेक्सी में जितने स्टार हैं, अगर आप उनसे सभी स्टार का वजन निकालो तो भी उनसे 1.5 गुना ज़्यादा भारी ब्लैक होल्स होते हैं। इनके आकार का कोई और छोर नहीं है, इसलिए इन्हें समझने के लिए मैं एक खास स्केल को समझने के लिए मैं इसे एक खास स्केल पे रखूँगा। आप इसे समझने के लिए पहली बार इंसानी स्केल पे देखेंगे। चलिए तो वीडियो में चलते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं ब्लैक होल की एक अद्भुत यात्रा पे। यह यात्रा बहुत अद्भुत होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। एक ब्लैक होल विशालकाय स्टार का सुपरनोवा से ख़त्म होने पर बनता है। कंडीशन यह है कि तारे का मास टोलमैन ओपेनहाइमर बोर्ड ऑफ लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। इस लिमिट से ज़्यादा होने पे किसी तारे का जब इस लिमिट से ज़्यादा मास होता है तो वो ब्लैक होल में बदल जाता है। वहीं अगर इससे कम है तो तारा सुपरनोवा धमाके के बाद यूजुअल स्टार या फिर वो वाइट डॉट में बदल जाता है। लगभग 3 या 4 स्टार मास यानी कि 4 सूर्यों से ज़्यादा भारी मास वाला स्टार ब्लैक होल में बदल सकता है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सूर्य से 4 गुना मैसिव स्टार ही हमेशा ब्लैक होल में बदल जाते हैं। सूर्य से 150 गुना भारी तारे भी कई बार इतना ज़्यादा मैटर अंतरिक्ष में रिलीज कर देते हैं कि वो अपने लास्ट टाइम में न्यूट्रॉन स्टार बनने के काबिल नहीं रह जाते हैं। एक तारा ब्लैक होल में कैसे बदलेगा, इसके पीछे कई फैक्टर होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न और ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा बैलेंस देखा जाता है। अगर ये ग्रेविटी हावी हो जाए तभी तारा अपनी ब्लास्ट करके ब्लैक होल में बदल जाता है। वहीं अगर हम किसी रेडियस को देखें, हम खास किसी चीज़ को एक रेडियस पे देखें तो ब्लैक होल में बदल जाएगी। इस खास रेडियस को श्वार्ज़र रेडियस कहा जाता है। जब कोई चीज़ इस रेडियस से ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है तो उसका सारा मास एक खास पॉइंट पर टिक जाता है, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। यहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी को ब्लैक होल कहते हैं। अब अगर हम पृथ्वी को उसकी रेडियस से 70 करोड़ गुना कंप्रेस कर दे तो 9 मिलीमीटर के बराबर कर दे तो हमारी पृथ्वी एक ब्लैक होल बन जाएगी। यह 9 mm का ब्लैक होल जो कि आपकी एक उंगली के हिस्से के बराबर होगा, उसी में पृथ्वी का सारा मास समाया होगा। वही सूर्य को 3 किलोमीटर जितना कंप्रेस कर दें तो ब्लैक होल में बदल जाएगा। पर हम इस वीडियो में पृथ्वी और सूर्य के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा सुपरनोवा से ब्लैक होल की ओर जाएंगे। गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए स्टार एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। करीब 40 लाख सूर्य जितना भारी और आकार में 5 करोड़ जितना चौड़ा यह ब्लैक होल अपने आसपास के कई तारों को अजीब तरह से प्रभावित करता है। खतरनाक ग्रेविटी के कारण तारे यहाँ एबनॉर्मल ऑर्बिट करते हैं, जो कि उसकी ग्रेविटी के कारण होता है। सूर्य से इसकी तुलना करें तो यह उससे 37 गुना विशाल है। तो हम अगर इसे ह्यूमन स्केल पे रखें तो सूर्य को हम एक टेनिस बॉल जितना आकार देते हैं। तो आइए उसी के आधार पे विशालकाय सेजिटेरियस ए ब्लैक होल का आकार देखते हैं। एक टेनिस बॉल का 3 इंच के बराबर होता होगा अप्रोक्सीमेटली। अगर जे हम सूर्य को 3 इंच जितना कर रहे हैं तो इस आधार पे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पे जो सेजिटेरियस ए ब्लैक होल है वो 111 इंच का होगा, यानी कि 2.81 मीटर। ह्यूमन स्केल पे ये आपके पूरे कमरे को घेर ले गया। कहाँ एक टेनिस बॉल और कहाँ एक पूरा कमरा। इसी से आप समझ सकते हैं कि सेजिटेरियस ए कितना विशाल है और इसे सूर्य से कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये अपनी विशाल आकार में कम से कम 51,600 सूर्यों को समा सकता है, जो सच में होश उड़ा देता है। पर ये ब्लैक होल कुछ भी नहीं है। यह आकार में भले ही सूर्य से 37 गुना विशाल हो, पर कई तारों की तुलना में बहुत छोटा है। अगर हम इसे आकार की तुलना में बीटलजूस स्टार से करें तो ये उससे कई गुना छोटा है स्टार से। ये स्टार अपनी आखिरी स्टेज पे है। ये बहुत से मैटर खोने के बाद से भी सूर्य से 800 गुना विशाल है। ह्यूमन स्केल पे सूर्य अगर टेनिस बॉल है, ये बीटल स्टार जो है कम से कम 61 मीटर के बराबर होगा। अपने इस विशाल आकार के कारण ये 51 करोड़ सूर्य को समा सकता है। सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल से 21 गुना विशाल है। एक चीज में 21
महाविशालकाय ब्लैक होल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। पर अगर मास की बात करें तो तारे यहाँ पे ब्लैक होल से मात खा जाते हैं। जहाँ सेजिटेरियस ए स्टार सूर्य से 40 लाख गुना भारी है, तो वहीं बीटलजूस केवल 15 गुना भारी है। इसलिए ब्लैक होल की तुलना तारों से कभी नहीं हो सकती है। ब्लैक होल की तुलना तारों से नहीं हो सकती है। पर हम इस अनोखी यात्रा में फिलहाल साइज को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये है M87 स्टार ब्लैक होल और दूसरी तरफ है सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल जो हमारे गैलेक्सी में मौजूद है। दोनों देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, आकार में भी इस इमेज में सेम दिखाई दे रहे हैं, पर रियल गेम डिस्टेंस का है। जैसे कि एक प्लेन और एक चिड़िया आसमान में एक ही जैसे दिखाई देती हैं, और अगर हम इसे उसी समय इसका इमेज लें तो ये सेम आकार की दिखाई देगी, पर आपको पता है कि प्लेन और एक चिड़िया से कितना बड़ा होता है। इसी तरह इन दोनों ब्लैक होल्स की इमेज की कहानी है। 5 साल पहले M87 की गैलेक्सी की इस इमेज को देखकर वैज्ञानिक हैरान हो गए थे। ये आकार में बहुत बहुत विशाल है। अगर इससे सूर्य से तुलना करें तो इसका रेडियस सूर्य के रेडियस से 26,000 गुना विशाल होगा। आप 26,000 सूर्य एक लाइन में रख दो, तब जाके इस M87 के आकार को माप सकते हो। हालांकि यह आकार सिर्फ इसके इवेंट होराइजन का है, जहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती, यानी कि लाइट तक भी वापस नहीं आ सकती। उसे आने के लिए लाइट को भी लाइट से स्पीड होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ब्लैक होल को इवेंट होराइजन यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को ही उसकी सही आकार से जोड़ा जाता है। ह्यूमन स्केल पे जहाँ सूर्य एक टेनिस बॉल जितना छोटा है और सेजिटेरियस ए स्टार एक कमरे के बराबर है, तो इस स्केल पे M87 स्टार 2 किलोमीटर लंबा डायमीटर का होगा, यानी कि यह एक छोटे से गांव के बराबर होगा। सोचिए 2 किलोमीटर विशाल एक फील्ड आपके गांव में है और लगभग पूरे गांव को घेरा हुआ है। ठीक है, सोचने में ही कितना अजीब लगता है। इस विशाल का आकार को विजुअलाइज करके ही आपका दिमाग इस ब्लैक होल को समझ सकता है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसमें 1700 अरब सूर्य समा सकते हैं। अगर इसे मिल्की वे की सबसे ब्लैक होल यानी कि सेजिटेरियस ए से कंपेयर किया जाए तो ये महाविशाल का ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार से जैसे 37 करोड़ से भी ज़्यादा अपने अंदर समा सकता है। 3700 करोड़ से भी ज़्यादा ब्लैक होल सेजिटेरियस जैसा को भी समा सकता है। इससे इसकी आकार की विशालता को आप समझ सकते हैं। पर इससे भी कई गुना विशाल का ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, पर ये सभी पृथ्वी से कई अरबों लाइट ईयर दूर है। आपने तो टोर 681 का नाम कई बार सुना होगा। कई सालों तक ये ब्रह्मांड का सबसे विशालकाय ब्लैक होल था, पर इसका यह खिताब अब इससे छीन चुका है। टोन 681 फिलहाल हमसे 18 अरब लाइट ईयर दूर है। यह हमारे हर तरह के टेलीस्कोप की रेंज से बाहर जा चुका है। हम इसकी जिस इमेज को देख रहे हैं वो 10 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। यूनिवर्स की एक्सपेंशन के कारण ऐसा होता है। जो चीज़ हमें अरबों लाइट ईयर दूर दिखाई देती है वो असल में हमसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। लाइट से भी तेज यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमसे मूव होते रहता है। इसे को मूविंग डिस्टेंस भी कहते हैं, जो असल में किसी भी विशालकाय ऑब्जेक्ट की ब्रह्मांड में हमसे रियल दूरी को बताता है। खैर, भले टोन 687 हमसे बहुत दूर हो चुका है, पर इसका विशालकाय आकार आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। करीब 390 बिलियन चौड़ाई ये ब्लैक होल एक लाइन में लगे 2.5 लाख सूर्य से भी विशाल है, और अब इसे पृथ्वी की लेंथ से भी नापते तो इसकी चौड़ाई को नापने के लिए कम से कम 3 करोड़ पृथ्वी को एक ही लाइन में लगाना होगा, तब भी यह ब्लैक होल इन सबको पीछे छोड़ देगा। ह्यूमन स्केल पे जहां हम एक सूर्य को एक टेनिस बॉल मान के चल रहे हैं, इस स्केल पे यह महाविशाल का ब्लैक होल करीब 21 किलोमीटर जितना बड़ा होगा, यानी इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों 21 किलोमीटर तक फैली होगी। आप यह समझिए कि अपने आकार से पूरी नई दिल्ली के शहर को आसानी से घेर लेगा वो। इसी से आप इसकी आकार को समझ सकते हैं। पर यह ब्लैक होल कुछ नहीं है। पृथ्वी से 8 अरब दूर मौजूद एक फिनिक्स क्लस्टर, जिसके सेंटर में आप देखें तो आपको एक ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यही अब तक का खोजा गया सबसे विशाल का ब्लैक होल है। इस इमेज में आप इस ब्लैक होल को इस क्लस्टर के सेंटर पे देख सकते हैं। फिनिक्स ए नाम का यह ब्लैक होल 5.1 बिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसे सोलर सिस्टम में रखा जाए तो यह सूर्य और प्लूटो की जो दूरी है उसे भी 100 गुना ज़्यादा विशाल होगा।
अपने असीमित इस आकार पे यह एक ही लाइन में 4,20,000 को सूर्य को समेट लेता है। अगर पृथ्वी से तुलना करें तो 4,60,00,000 पृथ्वी भी इसकी चौड़ाई को नाप नहीं सकती। इसके मास की बात करें तो ये सूर्य से 100 अरब भारी है, 100 अरब गुना भारी है। अगर हम अपने गैलेक्सी की सभी 200 अरब तारे के मास को कंपेयर करें तो ये उन सबसे भी 1.5 गुना भारी होगा। वुमेन स्कूल पे भी अगर आप इसे कंपेयर करें तो जहाँ सूर्य एक टेनिस बॉल है 3 इंच की, वहाँ पे उस आधार पे इसका आकार 32 किलोमीटर होगा। यानी कि एक टेनिस बॉल के सामने 32 किलोमीटर का एक विशालकाय गेंद रखा तो सच में इसका इसे विजुअलाइज एक बार करके देखिए और आपका इसके विजुअलाइज करने में दिमाग भेज जाएगा। पर ब्रह्मांड में इससे भी विशालकाय ब्लैक होल हो सकती है। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन और थियोरेटिकल लिमिट्स को माने तो फिनिक्स ए से भी 2.5 गुना मासिव ब्लैक होल को भी खोज सकते हैं। इस विशालकाय ब्लैक होल का जो आकार इसके मास से निकल कर आएगा जो आपके कोस उड़ा देगा। अगर हम इसे स्वचर रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस कम से कम 800 अरब किलोमीटर और कहें तो 8 खरब किलोमीटर होगा और पूरा फैलाव सोलर सिस्टम के 16 खरब जितना होगा, जिसका मतलब यह है कि फिनिक्स ए के 2.7 टाइम्स और ट्रांस 681 के 4 टाइम्स लार्ज होगा। अपने इस आकार में फिनिक्स ए जैसे 20 और टॉन 6 जैसे 70 सुपर मैसिव ब्लैक होल को अपने अंदर समा सकता है। इंसानी स्केल पे इसे रखा जाए तो जहाँ सूर्य टेनिस ये बॉल जितना बड़ा है और हमारी मिल्की वे का ब्लैक होल सेस्टेरियस ए एक कमरे जितना बड़ा है, तो उस स्केल पे इलेक्ट्रोमैसिव ब्लैक होल 87 किलोमीटर बड़ा होगा। यानी कि आप इसे पृथ्वी पर रखोगे तो ये अपने डायमीटर में ही 87 किलोमीटर जगह को आसानी से घेर सकता है। अगर इसे नई दिल्ली में रखा जाए तो हरियाणा से लेकर यूपी तक कई जिलों की उसे आराम से वो घेर लेगा। करीब ये 70% एनसीआर का इलाका ये इस ह्यूमन स्केल पर कवर सकता है। तो आप खुद सोचिए कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल वास्तव में कितना बड़ा होगा। एक लाइन में इसके सामने सूर्य जैसे 11 लाख तारे भी कम पड़ जाएंगे, पर इसके आकार को कभी मापा नहीं जा सकता। इसे देखकर लगता है कि वास्तव में हमारा ब्रह्मांड हमें अपने आकार से हैरान करता रहता है। पर एक सेकेंड, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो मेरा पिछला वीडियो था वो एक भी मोनेटाइजेशन में नहीं जाएगा, यूट्यूब उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे जो वीडियो है उसे थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। बस एक कमेंट उसमें करके जाइए, अपना फीडबैक देकर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर कर दीजिए। थोड़ा आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो प्लीज़, क्योंकि जो हमारा पिछला वीडियो था उसका एक भी बेनिफिट हमारे इस यूट्यूब चैनल को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब जो है उस वीडियो को मोनेटाइजेशन के लिए मना कर दिया है। तो कृपया थोड़ी सी सपोर्ट करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।